अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते जो कुल कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श है। दरूदो सलाम इमामुल हुदा इमामुर रसूल इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अहबाबे जी वकार। ए दुनिया दी जिंदगी एक आरजी जिंदगी है। जेड़ा भी इंसान इस दुनिया दे अंदर आया है एक महदूद वक़्त वास्ते अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया दे अंदर भेजे है। उन दुनिया दी जिंदगी दियां खुशियां होन गमियां होन दौलत होए शोहरत होए जो भी अल्लाह ताला इंसान को दुनिया दे अंदर नेमत अता करदा है ये नेमत भी खत्म हो जान गियां। जो दुनिया नू अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दा मैदान बना दिता है ताकि देखिया जाए केड़ा बंदा इस दुनिया दे अंदर जाके अल्लाह दी ताबेदारी करदा है और केड़ा बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी इस दुनिया दे अंदर आके नाफरमानी करदा है। जो ये दुनिया खत्म हो जाएगी क़यामत कायम हो जाएगी और क़यामत कायम होने दे नाल ये दुनिया दा सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा और क़यामत वाले दिन फिर हर इंसान नू ओदे आमाल दा बदला दिता जाएगा। अगर दुनिया दे अंदर उन्हें नेकियां कीतियां होनगियां अच्छा अपनी मर्जी दे मुताबिक बंदा गुजारेगा फिर ओनू ओदे बुरे आमाल दा अल्लाह रब्बुल इज्जत ओनू सज़ा भी अता करेगा। क़यामत दा दिन इस कदर हौलनाक कि जदों पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान मजीद अंदर क़यामत दा मंजर बयान किया है। कई एक मुकामात है कि दुनिया दे अंदर अगर बंदे हल्की जी मुसीबत आ जाए दुख आ जाए ते बंदे दे कोल मदद वास्ते चला जाता है। ओदे वालिदैन होन ओदे दोस्त अहबाब होन रिश्तेदार होन दुनिया दे अंदर आके ओदी मदद कर देंदे ने लेकिन क़यामत वाले दिन कोई बंदा किसी दी मदद नहीं करेगा। ओ दिन ऐसा होएगा कि जिस दिन दे अंदर जवान भी बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा। उस दिन दी हलाकत हो या उस दिन तो अल्लाह दे दरबार अंदर खड़े हो तो किस तरह बच जाओगे जिस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ताला कुरान मजीद जिक्र कर रहे ने ताकि बंदियां नू ओ क़यामत दा मंजर याद हो जाए। उस हैबतनाक और खौफनाक दिन वास्ते बंदा दुनिया दे अंदर तैयारी कर कि बच्चे भी उस दिन दी हैबत दे नाल बूढ़े हो जाएंगे। और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने दूसरे मुकाम ते इस तरह बयान किया कि तुहाडे करीबी रिश्तेदार भी उस दिन तुहाडे काम नहीं आएंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। न बाप कम आएगा न माँ कम आएगी न बहन भरा कम आएंगे न दोस्त अहबाब न बीवी न बच्चे कोई किसी दे काम नहीं आएगा। बस हर बंदे नू अपनी अपनी पई होएगी रब्बी नफसी रब्बी नफसी रब्बी नफसी। अल्लाह सानू बचा ले सानू बचा ले अल्लाह सानू बचा ले। ऐसा खौफनाक दिन
उस दिन दी हैबत तो बचन वास्ते सानू दुनिया दे अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ताबेदारी करनी होएगी। जो बंदा दुनिया ते अल्लाह दा वफादार हो जाएगा फिर अल्लाह नाम दे अंदर ये कहेगा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बंदिया दुनिया ते मेरी मनदा रहे अज मैं तेनू खौफ भी कोई नहीं आन देंगा, तेरी सारी परेशानियां गम मुसीबत दूर करके तेनू अमन ते सुकून दे नाल जन्नत दा मेहमान बना दियांगा। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बाप कम नहीं आएगा, बीवी कम नहीं आएगी, बच्चे कम नहीं आएंगे, और इसी तरह दोस्त अहबाब कोई किसी दे कम नहीं आएगा। उस दिन अगर किसी दे कोई कम आएगा दुनिया ते जेड़ियां उन्हें नेकियां कीतियां होंगियां, अमाल और ने ईमान और अमल साले कीते होंगे, यही बंदे दे कल क़यामत वाले दिन कम आएंगे। और जेड़ा बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी बात नहीं मन रहा अल्लाह दा बागी हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी नाफरमानी करता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर क़यामत वाले दिन, चूंकि दुनिया ते इंसान अल्लाह ढिल दे रहा है, मोहलत दे रहा है, अज नहीं कल नहीं परसों नहीं, किसी वक्त मेरे को आएगा ना, मेरे को शायद तौबा कर ले, शायद माफी मांग ले, क़यामत वाले दिन उज़र ना पेश कर सके, अल्लाह मैनू मौका नहीं सी मिलिया, मोहलत नहीं सी मिली। अल्लाह इंसान मोहलत दे ही जा रहे, लेकिन जो बंदा मोहलत तो फायदा नहीं उठाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ताबेदारी नहीं करता, फिर एक वक्त आंदा है अल्लाह दी पकड़ आ जाती, और जो पकड़ आएगी उस वक्त इंसान अगर तौबा भी करना चाहे अल्लाह ताला उस वक्त बंदे दी तौबा कबूल नहीं करते। यदि एक सादा जी मिसाल, फिरौन बहुत बड़ा जालिम गुजरिया, बड़े जुल्म कीते, लेकिन उस वक्त कहने लग गया मैं हुन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दे रब दे ईमान लेके अंदर अल्लाह फरमाते हुन नहीं, वक्त खत्म हो गया। ये वक्त खत्म होने तो पहले पहले सानू कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे वफादार बंदे बन जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ताबेदारी कर ली, अगर कर लांगे इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर असी इस चीज नू ना इख्तियार कीता फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, फरमाया यौम तबय्यज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूहुन फअम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह फरमाते क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे इंसान होंगे जिन्हां दे चेहरे सफेद होंगे, और कुछ ऐसे इंसान होंगे जिन्हां दे चेहरे स्याह होंगे, स्याहियां उन्हां दे चेहरे तो ज़ाहिर होंगियां। फअम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम, ओ लोग जिन्हां दे चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह हो जाणगे, ये ओ लोग ने जिन्हां ने ईमान तो बाद कुफर कीता है, इन्हां नूं ये सज़ा दित्ती जाएगी कुफर दी वजह तो। अल्लाह पाक फरमाते ने क़यामत वाले दिन दो किस्म दे लोग, एक बनगे दूसरे किस्म दे ओ लोग जिन्हां दे चेहरे स्याह होणगे। स्याह होने दी वजह अल्लाह फरमाते कि इन्हां ने दुनिया दे अंदर ईमान इख्तियार नहीं कीता, ईमान भी नहीं लेके आए, दुनिया दे अंदर अल्लाह दे वफादार बंदे नहीं बने, दुनिया दे अंदर अल्लाह दे नाल बगावतां कीतियां, इस वजह तो अल्लाह ने इन्हां लोगां दा चेहरा बदल दिता, सजा इन्हां नूं दित्ती जा रही है। ऐसा खौफनाक दिन है। अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते कायनात दे लोगो अपने रब दे कोलों डर जाओ, क़यामत दा ज़लज़ला जड़ा है ना ये बड़ा सख्त है, बड़ा ही हैबतनाक दिन होएगा। अल्लाह जी कैसा हो खौफनाक ते हैबतनाक दिन होएगा। अल्लाह फरमाते यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। उस दिन देखोगे अपने बच्चे नो दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे नो भूल जाएगी, हामला औरत अपने हमल नो गिरा देगी, ससुर
सुकारा व मा हुम बिसुकारा। अल्लाह फरमाते क़यामत वाले दिन बंदे मदहोश फिरनगे, नशे दी हालत अंदर फिरनगे, हालांकि नशा नहीं बल्कि वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते उस दिन अल्लाह दा अज़ाब बड़ा सख्त होएगा। अल्लाह दे अज़ाब दी वजह तो ये सारे इंसान मदहोश ते नशे दी हालत अंदर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात अज़ीज़ वक्र क़यामत दा मंज़र है। आइए सूरतुल काफ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे व वुज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमांदे क़यामत वाले दिन जो बंदे नू नामा अमाल दिखाया जाएगा, नामा अमाल दे सामने आ जाएगा, उस वक्त मुजरम लोग डरते होंगे, हाय पता नहीं अज साडे नाल की बनन गया। दुनिया ते असी अल्लाह दे नाल बगावतां कीतियां, दुनिया दे अंदर असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दी मुखालफत करदे रहे हां, अज पता नहीं साडे नाल की बनेगा। या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। अल्लाह फरमाते क़यामत वाले दिन ए मुजरम लोग, अल्लाह दे बागी लोग अपनी जुबान चुकेंदे होंगे, मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। हाय हाय साने का हाथा दे अंदर कैसा नामा अमाल पकड़ा दिता गया, कैसियां किताबां ते कापियां सानू दित्तियां गईयां ने। इन्हां दे अंदर ना साडा छोटा अमल महफूज है, ना साडा वड्डा अमल लिखिया गया, बल्कि असी तन्हाइयां दे अंदर जाके लोगां तो छुप छुपा के जड़े गुनाह कीते ने इस किताब दे अंदर ते सारे ओ गुनाह लिखे गए ने। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। अल्लाह फरमांदे क़यामत वाले दिन बंदे ने दुनिया ते जो जो कुछ कीता होएगा ओदे सामने सत किसे बंदे ते जुल्म नहीं कर दी, एक राई दे दाने दे बराबर भी किसी भी इंसान ते अल्लाह दी जात जुल्म नहीं करेगी। हज़रात ज़ीबाकार एक कुरान दियां चंद आयतां दे अंदर अल्लाह पाक ने क़यामत दा मंजर बयान किया है। कोई बंदा किसी दे कम नहीं आएगा, बीवी बच्चे भी अलग हो जाएंगे, माँ बाप भी दुनिया आखिरत अंदर किसी दे कम नहीं आएंगे, बच्चे जवान ते जनाब जवान तो बूढ़े हो जाएंगे, हामला औरत अपने हमल नूं गिरा देनगियां, बुजुर्ग पिलांदगी माँ अपने बच्चे नूं सुट के बेपरवाह हो जाएगी, बस अपनी जात दी फिक्र होएगी। इस दिन दे अंदर अल्लाह फरमांदे कुछ चेहरे सफेद होंगे ते कुछ चेहरे स्याह होंगे, और स्याही दी अलामत वे उन्हां ने दुनिया दे अंदर अल्लाह दे नाल कुफर कीता है, उन्हां लोगां ने दुनिया दे अंदर अल्लाह दे नाल बगावतां कीतियां। बगावत दी नतीजे दे अंदर कल क़यामत वाले दिन ऐसे लोग अल्लाह दी पकड़ अंदर आ जाएंगे। मैं हुण कुछ ऐसे अमल जिक्र करना चाह रहा वा जिस अमल दी सजा बंदे नूं दुनिया दे अंदर ते आखिरत अंदर भी मिलदी है। ऐसे खतरनाक ते हैबतनाक ऐसे बड़े बड़े गुनाह जड़े इंसान दी आखिरत नूं तबाह करने वाले, जड़े इंसान दी आखिरत नूं जनाब बंदे वास्ते हलाकत दा जरिया बनने वाले, ऐसे अमलों तो सानू चाहिए बच जाइए। अगर बच जावांगे साडी आखिरत वा इन्हां अमलों तो ना बचे, दुनिया दे अंदर असी गफलत दा शिकार हो के एक काम करते चले गए, दुनिया दी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, कबर अंदर भी कल्ले लेटोगे और कबर तुहाडे वास्ते तंग हो जाएगी, उस वक्त भी कोई तुहाडे काम नहीं आएगा, ते कल क़यामत वाले दिन भी कोई काम नहीं आएगा। उस वक्त कहोगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। उस वक्त ये सारियां बातां कहन तो बेहतर है आइए दुनिया ते रब दी नाल वफा कर लीए, रब दी जनाब वफादारी कर लीए। अगर वफादारी कर लोगे एक क़यामत वाले दिन नदामत आंसू बहान तो बेहतर है दुनिया दे अंदर अपनी जिंदगी ते गौर कर लिए, दुनिया दे अंदर आखिरत दी फिक्र कर लिए। पहला अमल जड़ा अमल बंदे दी आखिरत दे अंदर तबाही दा सबब
बनने वाला है। पहला अमल है वे लोगो जड़ा बंदा अल्लाह दे जिक्र तो मुंह मोड़ लेंदा है, अल्लाह नु याद नहीं करदा, ना सुबह दे वक्त अंदर, ना दोपहर दे वक्त अंदर, ना शाम दे वक्त अंदर कुरान पाक खोलदा नहीं, कुरान पाक नु सिखदा नहीं, कुरान पाक नु पढ़दा नहीं, कुरान दे मुताबिक जड़ा बंदा अमल नहीं करदा। कई हफ्ते हो गए ने कुरान खोलिया, कई महीने हो गए ने कुरान खोलिया, या रमजान दी रमजान कुरान की कह रहे ने असी ओदी फिक्र नहीं करदे। अल्लाह फरमांदे कल क़यामत दा दिन होएगा, कुरान पाक अंदर इन्हां लोगां दी सजा की होएगी। अल्लाह दा कुरान बोलदा है, फरमाया व मन आरज़ा अन ज़िक्री फ इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमांदे जड़ा बंदा साडे जिक्र तो मुंह मोड़ लेंदा है, सानू याद नहीं करदा, सुबह होए दोपहर होए चलदियां फिरदियां सफर हजर अंदर घर बैठियां दुकाना मकाना ते जड़ा बंदा साडे जिक्र तो मुंह मोड़ लेंदा है, असी उस बंदे दी दुनिया दी जिंदगी भी तंग कर दिंदे आ। दुनिया दी जिंदगी तंग करन तो बाद क़यामत दा दिन होएगा, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, असी उठावांगे इस हालत अंदर इस बंदे दे कोल अखां ते होणगियां लेकिन देखण दी ताकत खत्म हो जाएगी, असी बिनाई वापस ले लवांगे ते क़यामत वाले दिन जदों इस बंदे दी बिनाई असी वापस ले लई रब दे सामने गिड़गिड़ाएगा, चीखदा चिल्लांदा होया रब दे अगे सवाल करेगा, ऐ मेरे सोनिया मालिक वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह सोनिया दुनिया ते मैं छोटी छोटी चीज देख लिया करदा, मैं दुनिया दियां सारियां चीज़ां नू बड़ी आसानी दे नाल देख लिया करदा सी। अल्लाह दुनिया छड़ के असी आखिरत अंदर आ गए हैं, अल्लाह क़यामत कायम हो गई है, मैदान महशर सज चुके है। लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह मेरी बिनाई किधर गई, मैनू कुछ नजर क्यों नहीं आंदा, अल्लाह मैं देखन दी ताकत क्यों नहीं रखदा। अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इस बंदे नू जवाब देणगे, ऐ मेरे बंदे मेरे कोलों सवाल करदा है, हुण चीखदा चिल्लांदा है, हुण गिड़गिड़ांदा पिया है ना, हुण नदामा दे आंसू बहांदा है। कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ओ बंदिया चीखना ते चिल्लान दा फायदा की है, दुनिया ते तेरे कोल मेरा जिक्र आया, दुनिया ते तेरे कोल मेरा कलाम आ गया है, तो कुरान पाक नू देखिया भी है, कुरान पाक तेरे इल्म अंदर भी है, लेकिन जिस तरह दुनिया दे अंदर कुरान दे नाल ताल्लुक तोड़िया सी ना, जिस तरह दुनिया ते कुरान तो इराज कीता सी ना, जिस तरह दुनिया ते कुरान नू तू भुल गया सी ना, व कज़ालिकल यौम तुनसा, अज मैं रब भी इस तरह तेरे नाल ताल्लुक नू तोड़ देता है। दुनिया ते लाया कुरान दे नाल वफा नहीं की थी, दुनिया ते कुरान नहीं सी पढ़दा, हर वेले अंदर तेरी जुबान च जनाब ऐसे गंदे ते गलीज अल्फाज निकलदे सीगे। अगर खोलन वास्ते किताब खोलदा सी ना कुरान दी बजाए कोई जनाब रसाले खोली बैठे, दुनिया दे किस्म किस्म दी कहानियां पढ़दे हो ना, दुनिया दे दिगर किस्म दे अलूम पढ़दे हो, लेकिन कुरान पढ़न दा तुहाडे कोल टाइम नहीं। जदों कुरान नू तुसी तोड़िया, कुरान ना ताल्लुक खत्म किया, अल्लाह फरमांदे क़यामत वाले दिन इस तरह मैं बंदे तो भी ताल्लुक नू तोड़ देंगा। जदों अल्लाह अपने बंदे ताल्लुक तोड़ दे, क्या कोई ऐसी जात है, कोई हस्ती होए जिहड़ी अल्लाह ना ताल्लुक जोड़ के सानू अजाब तो बचा के जन्नत अंदर ले जाए? नहीं है। फिर आइयो लोगों कुरान नाल प्यार करिए, कुरान नाल मोहब्बत करिए, आप भी कुरान पढ़िए, अपनी औलाद नू भी कुरान पढ़ाइए। एक कुरान दे नाल प्यार पावांगे इंशाअल्लाह, एक कुरान नाल प्यार सानू कब्र दे अजाब तो भी बचाएगा, और इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन एक कुरान साडे हक अंदर शफाअत करके अजाब तो बचा के सानू जन्नत अंदर ले जाएगा। लेकिन अगर कुरान ना पढ़िया, कुरान पाक नू ना सीखिया, ना पढ़िया, ना समझिया, ना अमल कीता, फिर कल क़यामत वाले दिन यही हालत अंदर पेश होएगा और बंदे दे खिलाफ गवाही दी जाएगी।
हत्ता के सिर्फ कुरान नहीं बल्कि आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल क़यामत वाले दिन उस बंदे दे खिलाफ रब दी अदालत अंदर मुकदमा दर्ज करवाणगे जेड़े कुरान नाल ताल्लुक नहीं लगा रहे, जेड़े कुरान नु नहीं पढ़ते, शौक ना ज़ौक ना कुरान दी तिलावत नहीं करते, बस हर टाइम दुनिया 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 इकट्ठी कर लो, दुनिया दुनिया किते खत्म ना हो जाए, बस दुनिया दी फिक्र है। जेड़ा कुरान नाल ताल्लुक नहीं लगांदा कल क़यामत दा दिन होएगा आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दी अदालत अंदर उस बंदे दे खिलाफ हो जाए। हुण जरा ईमान नाल सोचिए, जिस बंदे दे खिलाफ आमिना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, जिस बंदे दे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, वो बंदा जन्नत जा सकता है। जदों कोई नबी कम नहीं आएगा, हर नबी रब्बी नफसी, हर इंसान रब्बी नफसी, हर सिहाबी रब्बी नफसी, हर वली, हर इमाम, हर बुजुर्ग, हर बंदा रब्बी नफसी कह रहा होएगा। उस वक्त आमिना दलाल रब्बी उम्मत ही कह रहे होंगे, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत अता कर दे। जदों कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत कर रहे होंगे, लेकिन वो कैसा बदनसीब बंदा होएगा जिस बंदे दे खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दी अदालत अंदर मुकदमा दर्ज करवानगे, अल्लाह ए मेरी उम्मत के लोग ने जिन्होंने कुरान नाल ताल्लुक खत्म कर दिता। इसलिए मेरे भाइयों, उम्र जितनी मर्जी हो जाए कुरान नु पढ़िए, कुरान नु समझिए। अगर दाढ़ी दे सर दे बाल सफेद भी आ गए फिर भी कुरान नु पढ़िए। नहीं पढ़िया जाता फिर पढ़ो, नहीं पढ़िया जा रहा फिर पढ़िए। ये शौक, ये लगन और कुरान नाल प्यार ते मुहब्बत अल्लाह ताला नु इस कदर प्यारा लगता है कि एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, रवानगी ना पढ़ रहा है, आसानी दे नाल जेड़ा बंदा कुरान पढ़ी जाता है अल्लाह ओनू एक हरफ दे बदले 10 नेकियां अता करदा है। लेकिन ओ बुजुर्ग जिन्हां दी ज़बान चो कुरान दे अल्फाज नहीं निकलदे, लेकिन दिल अंदर ख्वाहिश है और तड़प दे नाल, मेहनत नाल, शौक नाल, ज़ौक नाल कुरान फिर पढ़ रहे, अल्फाज नहीं निकलते फिर पढ़ रहे ने, लोग खुश होने ने, लेकिन एदे बावजूद ए बंदे कुरान पढ़ना बंद नहीं करते। अल्लाह नु इस बुजुर्ग दा इस अंदाज नाल कुरान पढ़ना इस कदर प्यारा लगता है, अल्लाह इस बंदा करता है। इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान नाल प्यार करिए। आप भी हर रोज कुरान पाक दी तिलावत भी करिए, कुरान पाक नु तर्जमे दे नाल भी पढ़िए, इनु समझिए। आखिर जेडी किताब अल्लाह सानू अता कर रहे, जिस किताब दे बारे अल्लाह इतना बड़ा दावा ला रही फीही हुदल लिल मुत्तकीन, मैं किताब ऐसी नाज़िल कर चुके हैं जिस किताब दे ज़बर जेर पेश ना शदन मद अंदर, ना हरफ अंदर, ना रुकू अंदर, ना सिपारे अंदर कोई शक नहीं। और मैं मुत्तकी लोगों वास्ते, परहेजगार लोगों वास्ते इस कुरान नु हिदायत वाली किताब बना के भेजिए। इस कुरान नु पढ़ना अगर मुसलमान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? जो कुरान अल्लाह सानू अता कर रहा, और जिस कुरान पढ़न दे नाल अल्लाह बंदे नु सवाब भी दे रहे हैं, बंदे दियां परेशानियां भी खत्म कर दे। जिस कुरान पढ़न दे नाल इंसान दा अल्लाह नाल ताल्लुक भी मजबूत हुंदा है, और जो ताल्लुक मजबूत हो जाएगा दुनिया कायनात दी कोई ताकत इस ताल्लुक नु खत्म नहीं कर सकती। अगर ताल्लुक नहीं लाओगे, आमिना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बंदे दे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, कुरान भी उस बंदे दे खिलाफ हो जाएगा, और अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उठाएगा। इस हालत अंदर अखां ते होणगियां कि अखां दे अंदर देखण दी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर ते ओ लोग अना दे अंदर मैं उन्हां ते आ चुकी है, रब माल अता कर रहा, तकब्बुर आ गया, रब ने हुस्न अता कीता, तकब्बुर आ गया, रब ने ओहदा अता कीता, तकब्बुर आ गया। किसी भी चीज अंदर चाहे ओ माल दा तकब्बुर होए, ओहदे दा तकब्बुर होए, हत्ता कि अगर इल्म दा तकब्बुर भी इंसान दे अंदर आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन ऐसे मुतकब्बर बंदे नु रब दी अदालत अंदर पेश किया जाएगा। इस हालत अंदर पेश किया जाएगा कि चूंटियां दी मानद होंगे।
अल्लाह इंसान तो इस बंदे ने चोटी बना देगा और हर जगह जलील होएगा, रुसवा होएगा। रुसवा होने तो बाद फिर अल्लाह ताला इस मुतकब्बर बंदे नु कल क़यामत वाले दिन जहन्नम दे बुलस नामी घड़े दे अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह दे रसूल जी बुलस नामी घड़ा एक कैद खाना कैसे? फरमाया ऐसा कैद खाना जिथे जहन्नम दी अग भी उबाले मार दी पई है। और ऐसा मुतकब्बर बंदा कल क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे जहन्नमियां दी पीप इस बंदे नु पिलाए जाएगी जड़ा रब दल बगावत करे। तकब्बुर किस बात दा? ठीक है रब माल दिता, ठीक है रब ने हुस्न अता कीता, रब ने सबनामा अच्छा अता, ए रब दी तकसीम है। किसी नु माल ज्यादा मिलदा, किसी नु थोड़ा, कोई अच्छे ओहदे ते आ गया, कोई गरीब मिस्कीन बन गया, ए रब दी तकसीम है। रब दी तकसीम ते आके तकब्बुर किस बात दा? अगर इंसान अपनी पैदाइश ते गौर करे, मैं की सीगा, अल्लाह ने मैनू कित्थों की बना दिता है, इंसान को फिर पता चलेगा कि मैं तकब्बुर क्यों कर रहे हैं। और जरा तकब्बुर कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत वाले दिन उस बंदे नु चूंटियां बना के और ऐसे घड़े दे अंदर दाखिल करेगा जिस घड़े दे अंदर अग उबाले मार रही है, भड़कदी पई है, और जहन्नमियां सारे जहन्नमियां दा पीप और गंदा खून ते कीचड़ ते बदबूदार सारा पानी इन्हां मुतकब्बर बंदियां नु पिलाया जाएगा। तकब्बुर किस चीज का नाम? सवाल पैदा होता है तकब्बुर है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया कि अल्लाह दे रसूल जी, अल्लाह ताला किसी बंदे नु माल अता करे, अल्लाह माल देवे, बंदा उस माल दे जरिए अच्छा लिबास पहन ले, अच्छा खा रहे, अच्छा लिबास पहन दे, ये तकब्बुर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तकब्बुर नहीं, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत भी है, खूबसूरती नु पसंद भी कर दे। अल्लाह दे रसूल जी तकब्बुर किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर है कि बंदे दे सामने हक बात आ गई, हक बात दा बंदा ए तकब्बुर है। हुण जरा अपने गिरबान अंदर झांकिए, साडे इल्म अंदर कितनियां ऐसियां कुरान दियां बातां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दियां बातां साडे इल्म अंदर लेकिन सी तस्लीम नहीं कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द हज़रात अपनी शलवार अपने टखनियां चो नीचे ना करे, जिस बंदे दा कपड़ा ओदे टखनियां चो नीचे होएगा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस बंदे नु नजर रहमत ना नहीं वेखेगा, उस बंदे नाल कलाम नहीं करेगा, गुनाहां चो पाक नहीं किया जाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि दर्दनाक अजाब उस बंदे नु दिता जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस कि जड़ा मर्द बलूगत तो बाद अपनी वफात तक अपने शलवार तहबंद पैंट ट्राउजर जो भी अपने टखनियां चो नीचे करेगा अल्लाह उस सजा अता करेगा। और कितने ऐसे साडे नौजवान मुसलमान इन फैशन दे नाम ते अपनी शलवार टखनियां चो नीचे कर दे जा रहे। वो छोटा हुए स्कूल अंदर पढ़ने वाला, कारोबार करने वाला, फैशन दे नाम, क्या ये हक बात है? इनकार नहीं, ये तकब्बुर की अलामत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने शलवार अपने टखने चो नीचे करके जा रहे माल समेत जमीन अंदर दनसा देता है और क़यामत तक को बंदा जमीन अंदर दनस नहीं चला जाएगा। तकब्बुर किस बात? अल्लाह दे नाल तकब्बुर, अल्लाह दी चादर इन्हों पकड़ने की कोशिश जरा बंदा करेगा वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाएगा। अज साडे मुसलमानों के अंदर बड़ा तकब्बुर आ गया। कोई इलम दे नाम ते तकब्बुर करी बैठा है, कोई माल तो तकब्बुर करी बैठा है, कोई हुस्न ते तकब्बुर करी जा रहे है, कोई ओहदे ते तकब्बुर करी जा रहे है। जड़ा बंदा आजिज होएगा, आजिज़ी इख्तियार करने वाला, अल्लाह दे सामने झुकन वाला, अल्लाह नू झुकन वाला बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा महबूब लगता है। जड़ा बंदा आजिज होएगा, मुतकब्बर बंदा अल्लाह नू पसंद नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अपने अंदर आजिज़ी पैदा करिए, लिल्लाहियत पैदा करिए। अगर आजिज़ी आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे नू दुनिया के अंदर भी इज्जत अता करेगा और कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह उस बंदे नू अमन ते सुकून दे नाल जन्नत दा मेहमान बना देगा। तीसरे नंबर ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा गुजर ऐसे लोगों दे विचों होया, ऐसे लोगों नू वेखिया कि जिन्हां नू जहन्नम अंदर उल्टा लटकाया गया। फरमाया जिब्रील ए कौन लोग?
उल्टा लटका के उन्हां दी वारसां नूं चीरिया जा रहा है। कार जिब्रील है कौन लोग? फरमाया अल्लाह दे रसूल जी ओ लोग ने जेड़े दुनिया दे अंदर रमजान दा महीना आंदा सी, सहरी भी कर ली लेकिन अफ्तारी तो पहले ही खाना शुरू कर देते। रोजा तोड़ने वाले, टाइम तो पहले इफ्तारी करने वाले, जल्दी करने वाले, टाइम नहीं होया रोजा तोड़ लिया। फरमाया इन्होंने ये सजा दी जा रही है, जहन्नम अंदर उल्टा लटका के इन्हां दी वरासां नूं चीरिया जा रहा है। हजरत जी वकार ओ लोग जेड़े रोजा भी रख रहे लेकिन टाइम तो पहले रोजा तोड़ रहे, उन्होंने सजा दी जा रही है। ते जेड़े रोजा रखते कोई नहीं, उन्होंने की सजा होएगी? रमजान दा महीना आमद चंद दिनों तो बाद आने वाला। दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत आफियत नाल एक दफा फिर सारी जिंदगी रमजान दा महीना कर दे। अल्लाह सानू दी कदर करने दी भी तौफीक अता फरमाए। ते कोशिश करिए जो रमजान दा महीना आ जाए हीले बहाने कितियां बगैर रमजान दे महीने दी कदर करके रमजान दे रोजे भी रखिए। और जड़ियां आदतां और बुरियां खसलतां इंसान दी आखिरत तबाह कर रही, इन्हां आदतां तो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करिए। अग हुणे तो असी कोशिश करांगे इंशाअल्लाह रमजान दा महीना साडा अच्छा गुजर जाएगा। अल्लाह कोलो दुआ है कि अल्लाह ताला सानू जब तक जिंदा रखे, इस्लाम ते जिंदा रखे, अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमाए, तो ही जारी फरमाए, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।